श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम। ईश्वर रूप आलोक रे प्रभु, मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य मिले प्रभु दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख कारा। बोलो जय साई राम, जय साई श्याम। आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका फिर से साई गुणगान धारावाहिक में। और कैसे बाबा एक मनुष्य रूप धर के कितने सारे चमत्कार किसी एक की जिंदगी में नहीं बल्कि अनेकों की जिंदगी में उन्होंने चमत्कार किए। और बाबा का एहसास, बाबा का रहना इतना मिराकुलस है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और इसी मिराकुलस सफ़र में फिर हम चलते हैं वीना माँ के साथ। और इस पर आप वीना माँ नहीं, उनके बेटर हाफ भी हमारे साथ होंगे इस एपिसोड में। तो आइए चलते हैं वीना माँ और उनके हस्बैंड, उनके बेटर हाफ के साथ एक और साई गुणगान के सफर में। श्री साई नाम सुखदाई। ओम साई राम। आज फिर हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो साई गुणगान का एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज वीना माँ के साथ, माँ के बेटर हाफ, माँ के साथ जिन्होंने माँ का, जिनके लाइफ में माँ का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और वो एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। तो आज हम माँ के हस्बैंड, माँ के बेटर हाफ के साथ हाजिर हुए हैं, अशोक अंकल। और अशोक अंकल की तरफ चलते हैं और अशोक अंकल से पूछते हैं अंकल की जर्नी बाबा के साथ और माँ के साथ। ओम साई राम अंकल। आज हम सब बहुत खुश हैं कि आज मेरी माँ और फादरली फिगर मेरे सामने बैठी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अंकल कि बाबा का योगदान और माँ जो कि बाबा की इतनी बड़ी भक्त हैं, बाबा जिनसे इतना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में उनका क्या रोल रहा है? उनकी लाइफ में या मेरी लाइफ में एक ही बात है। मेरी लाइफ में वो 51% हैं और उनके पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। जब पहले तो मैं सर्विस में था, वो अपना बाबा के साथ रहती थी, मैं इतना टाइम डिवोट नहीं कर पाता था। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम बाद अब मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। मेरा मतलब इंटरनेट का सारा काम मतलब मैं ही देखता हूँ। माँ को इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ कि ये हुआ है, वो हुआ है। बाकी सारा काम मैं इंटरनेट पे देखता हूँ और मैं सारा काम माँ के नाम से ही करता हूँ। क्योंकि शुरू में जब हमने इंटरनेट शुरू किया था तो उनको लेडीज़ को प्रेफरेंस देते थे, लेडीज़ के चार्जेस कम थे। जब डायल अप इंटरनेट हुआ करता था तो उन्हीं के नाम से ईमेल एड्रेस किया, उन्हीं के नाम से वो किया, तो उन्हीं के नाम से चल रहा है। तो मैं उनके बिहाफ पे ही सारा काम मैं करता हूँ। ये तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि माँ जो बाबा में सारा दिन जुड़ी रहती हैं, बाबा से एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं है। वो अंकल को कितना बड़ा काम बाबा ने दिया कि अंकल इतनी बड़ी डेजिग्नेशन रिटायर होने के बाद बाबा का काम, जो कि मेरा ख्याल से बहुत किस्मत वालों को मिलता है, वो अंकल को मिला। और कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अंकल का भी बर्थडे था 24 नवंबर को, और हमें आना था अंकल के घर केक काटने के लिए, पर अंकल है और माँ ने हमें एक सरप्राइज़ दिया कि वो जा रहे हैं शिरडी। तो इस बार शिरडी का बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ, जो कि वीना माँ के साथ
वीना माँ हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम साई राम माँ। माँ, हम जानना चाहेंगे इस बार 24 नवंबर को आपके साथ क्या बाबा ने लीला करी? 24 नवंबर को मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन हम लोग शिरडी गए। तो शिरडी में हमने बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने देखा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो पता नहीं क्या हुआ कि बाबा ने हमें प्रेरणा दी और हम लोग सिक्योरिटी इंचार्ज के ऑफिस में गए और वहाँ हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग एल्डरली लोग हैं और हमारे को बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है अंदर, तो हम किस तरीके से करें, क्या करें? तो सिक्योरिटी इंचार्ज इतना, और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सिक्योरिटी इंचार्ज ने एकदम से हमारे को एक लेटर, एक नोट लिख कर के दिया और उसके ऊपर अपना स्टैम्प लगा के लिखा कि 30th तक ये कपल रहने वाला है, इनको वीआईपी गेट से अंदर जाने दिया जाए जितनी बार ये जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने हमारा इतना बढ़िया इंतज़ाम कर दिया शिरडी में। और हुआ क्या कि हम अब बार मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हम लोग 2-3 दिन के लिए शिरडी नहीं जाएँगे, 6 दिन के लिए शिरडी जाएँगे। तो मैंने कहा, बाबा 6 दिन के लिए हम करेंगे क्या वहाँ पर? क्योंकि वहाँ आपके पास आने के लिए भी बड़ी लंबी लाइनें होती हैं। तो बाबा ने मुझे बोला कि तू आ तो सही, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तेरा कितना इंतज़ाम करता हूँ। तो एकदम दिमाग में आया, अरे बाबा ने ऐसे बोला था। तो सिक्योरिटी इंचार्ज ने हमारे को इस तरीके से वो एक नोट दे दिया जिसमें हम लोग आराम से शिरडी में अंदर 30th तक जाते रहे। और फिर बाबा ने हमारे को 4 आरतीस के भी अरेंजमेंट किया। हमने 4 आरतीस भी आगे से खड़े होकर के की। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हमारे साथ ये रहा कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस ये हमारे साथ रहा। तो बाबा तो सामने आकर के तो नहीं, कुछ ना कुछ इस तरीके का वो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा देते हैं कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते कुछ बोलने के लिए। तो माँ, कितनी ब्लेसिंग है आपके साथ बाबा की कि जब भी आप शिरडी जाते हो और बाबा कितने खुश होते हैं जब आप वहाँ पे जाते हो। मेरा ख्याल से वहाँ पे कितने लोग हैं, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वो आपको मिलके आपका वहाँ पे आने से, आपके वहाँ पे आने से कितने खुश होते हैं। ये तो हमें पता है और हम खुद इस चीज़ के विटनेस हैं, हमने खुद देखा है। वहाँ अब हम ये जानना चाहेंगे सब कि जो बाबा की नाम की महिमा है, मतलब लोगों को जो कहते हैं किसी के लिए श्री साई सचरित्र पढ़ना, बाबा के नाम का गुणगान करना, कि उनकी चैंटिंग करना, ये चैंटिंग जो बाबा का नाम स्मरण है, ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बाबा की नाम की चैंटिंग करना, चाहे उसको ज़ोर ज़ोर से बोलना, ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, या अपने मन में करना, तो साकार पूजा करना या निराकार पूजा करना। तो अगर हम बाबा के नाम का स्मरण करते रहते हैं तो जो हमारे दिमाग में चलता होता है, अगर हमारे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी चल रही होती है दिमाग में, वो एक साइड हो जाती हैं और सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ केवल धीरे-धीरे करके बाबा का नाम ही हमारे बीच में रह जाता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़रूरी है ध्यान करना। मेडिटेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन करने से ध्यान के साथ-साथ नाम आपके दिमाग में रहता है और सब कुछ अलग हट जाता है। बहुत ही सुंदर माँ, बहुत ही सुंदर। और माँ, जैसे कि अंकल यहीं बैठे हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ अंकल भी हैं हमारे साथ। तो आप अंकल का क्या योगदान कहेंगे? बाबा की भक्ति जितनी आपकी लाइफ में बढ़ती गई, तो अंकल का क्या योगदान रहा है? अंकल का योगदान बहुत तगड़ा योगदान है। अब तो वो इस वक़्त बिल्कुल ही बाबा से जुड़े हुए हैं और हर पल, हर क्षण बाबा के साथ लगे रहते हैं। वो चुपचाप वाली पूजा करते हैं। मतलब हम लोग शांत होकर के पूजा करते हैं और हम लोग ज़रा, हमारा नियम बना हुआ है कि हमें इतने बजे नहाना है, तो इतने बजे हमारे को पूजा करनी है और उसके बाद साईं सच्चरित्र पढ़ना है। मुझे नहीं लगता अंकल ने साईं सच्चरित्र एक बार भी पढ़ा होगा, मुझे नहीं याद आता। पर मुझे पर क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि वो अब साईं सच्चरित्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। और वो सारे इतने क्विज़ का जवाब देते हैं, वो करते हैं। पर रेगुलर बैठ के उन्होंने साईं सच्चरित्र नहीं किया होगा, मुझे लगता है। तो माँ, ये जो बाबा का
जो क्विज़ की बात कर रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली अंकल काफ़ी हद तक श्री साई सचित्र पढ़ चुके हैं कई कई दफ़ा और एक एपिसोड एंड करने से पहले माँ एक और बहुत खूबसूरत अनुभव आपका, जब आप हॉस्पिटल में थे तो बाबा ने करम गति के बारे में जो जैसे आपको अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया, वो हम सब जानना चाहेंगे। मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था और मैं हॉस्पिटल में, उसके बाद मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो मैं हॉस्पिटल में अपने रूम में हूँ और मैं देख रही हूँ सामने दीवार के ऊपर बाबा की आकृति बनी हुई है और बाबा चक्की पीस रहे हैं। तो मैंने एकदम से, मेरे पास जो एक लड़की थी उसको मैंने बोला, अरे देखो मिट्टू, ये ऐसा नहीं लगता कि बाबा चक्की पीस रहे हैं, बाबा ये क्या है? तो बाबा कहते हैं, बाबा ने मुझे जवाब दिया इस बात का। बाबा कहते हैं, ये मैं तुम्हारे कर्मों को पीस रहा हूँ और तुम्हारे कष्टों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबा तो मेरे साथ इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि मतलब बाबा को मैं जितना थैंक्स दूँ उतना ही कम है, कि बाबा को तो शायद मेरे थैंक्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे पिता हैं और उनको मैं बिल्कुल अपना पिता मानती हूँ। अब आप ये देखिए कि माँ, जैसे कि मैं माँ के बारे में इतना जानती हूँ, माँ बहुत स्ट्रगल से गुजरी हैं और कोई छोटी-मोटी स्ट्रगल्स है नहीं जिसमें इंसान बिल्कुल टूट जाता है। फिर भी माँ ने इतने सालों से साई अमृतवाणी जारी रखी और कितने लोग जो यहाँ पे आते हैं वो पा के जाते हैं और कितने लोगों के लिए माँ प्रेयर्स करती हैं। उसलिए प्रेयर करना भी आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें आपको भी बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है और ये कोई बहुत ही प्यारा भक्त जो बाबा से जुड़ा है, वो उसी को ही सौंपा जाता है। और बाबा की बहुत प्यारी भक्त हमारी वीना माँ और अंकल हमारे साथ हैं और हमें ये मौका दिया बाबा ने कि हम उनसे गुफ्तगू कर पाए और बाबा के बारे में जान पाए। और इसी गुफ्तगू के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हम आपके साथ जल्दी आएंगे साई गुणगान एपिसोड में। ओम साई राम। श्री साई